सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, वो है 17 फरवरी 2024 को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था। यूपी पुलिस का पेपर हुआ था। दोस्तों आज उसका मैथ का जो है एनालिसिस है। जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए टोटल में 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, जो आज उन्हें हम सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जितने मैं प्रीवियस करवा रहा हूँ सारे इस पे, यूपी पुलिस कांस्टेबल जितने भी हमारे प्रीवियस रहे हैं, वे सारे इस चैनल पर कराए जा रहे हैं दोस्तों आपको। और हिंदी की क्लास चल रही है, अगर आपने नहीं देखी तो पीछे जाकर देख सकते हो। और जितने भी प्रीवियस हैं हमने पीछे सब करवा दिए हैं, और आगे जितने भी प्रीवियस होंगे वे सभी इस वाले चैनल पर करवाए जाएँगे। दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो था 2 संख्याएँ 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका एचसीएफ कितना है 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों इसमें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 13 अनुपात क्या दे रखा है 9 दे रखा है। तो इनका जो एचसीएफ निकलेगा इन दोनों संख्याओं का, तो वो निकलेगा 1। और 1 ही बराबर दिया है, इसने कितना दिया है दोस्तों 13 दे रखा है। अब इसने पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी 13, तो यहाँ 13 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना निकल आएगा इसका आंसर, इसका निकल का आधा आंसर 169। कौन-सा भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी ठीक है। तो समझ में आया आपकी कि इनका जो अनुपात था वो 13:9 था। इनका जो एचसीएफ निकालेंगे 13 और 9 का कितना निकलेगा 1 और 1 बराबर कितने रखा 13, तो 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी संख्या पूछी है, छोटी संख्या पूछा तो 9 से मल्टीप्लाई करते। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 169 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोहन और सोहन के वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? सोहन का वर्तमान वेतन बताना है, वर्तमान जो है, वर्तमान पूछा है दोस्तों। तो रोहन है एक, तो रोहन आर बना लेंगे, सोहन से क्या बना लेंगे एस बना लेंगे। इनका अनुपात कितना है, ये 2x है, और ये बटे कितना है, ये 3x है। प्रत्येक वेतन में कितना हो रहा है 2000 की वृद्धि हो रही है, 2000 की वृद्धि कर दी, यहाँ भी 2000 की वृद्धि कर दी। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, तो इनका अनुपात 40/57, 40:57 होता है दोस्तों। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 57 दूनी कितने बनते हैं हमारे 114 बनते हैं, तो 114x, फिर 57 दूनी कितना हमारा 114, और ये 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। तो 1 लाख कितना बन गया 14,000, बराबर चिन्ह लगाएंगे, बराबर चिन्ह गुणा करेंगे इसकी 4 तिया 12 कितना बन जाएगा, ये बनेगा 120x अब प्लस कितना बन जाएगा 4 दूनी 8, 80,000 बन जाएगा दोस्तों। 80,000 बन जाएगा। 3 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये है, तो 2 तो 4 जीरो, और ये 4 दूनी कितना बन जाएगा 8। इसमें से माइनस करेंगे इसे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 6x। 6x बराबर इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा 20 ये, और ये 14 तो कितना बन जाएगा 34,000 बच जाएगा। 34,000 बच जाएगा। 2 से काटेंगे इसे तो 2 से कटेगा 3x अब बराबर कितना हमारा 2 का ना 2, और कितना 2 सत्ते 14, ये कितने बचे हमारे पास, इतना बच गया है। फिर आगे को इसके x बराबर कितना बन जाएगा, वो 17,000 और बटे कितना बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। इसने पूछा है किसका, इसने पूछा है रोहन, इसने पूछा है सोहन का वर्तमान वेतन। तो सोहन का वर्तमान वेतन है कितना, तो सोहन का वर्तमान वेतन निकालने के लिए 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना बच गया हमारा, x का मान कितना निकल रहा है हमारा, जो x का नहीं सोहन का मान कितना निकल रहा होगा, सोहन का निकल रहा होगा 17,000। जो सा ऑप्शन होगा वो करेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था इसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बढ़िया लेवल का मैथ पूछा गया दोस्तों इसमें। आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ के लिए, जब इस मैथ को बना पाओगे, क्योंकि सिंपल मैथ नहीं है बिल्कुल भी ये। जिससे 2018 पूछा गया था वो सिंपल मैथ था। इसमें 2024 में परीक्षा हुई हमारी, इसमें अच्छा मैथ पूछा गया था। इसने पूछा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10% कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें 100 मान लेंगे। 100% छात्र थे, 20% क्या थे, 20% जो थे वे क्या थे 10 वर्ष से कम आयु के थे। तो 10 वर्ष से कम आयु के बन गए, 10 वर्ष से कम आयु के। आगे बचे 80 छात्र। अब 80 छात्र जो हैं तो वे कौन-कौन से होंगे? उनकी आयु 10 वर्ष होगी, एक तो 10 वर्ष होगी, और कौन-सी होगी 10 वर्ष से अधिक वाले होंगे। 10 वर्ष से क्या होंगे ये? अधिक होंगे। 10 वर्ष से अधिक होंगे। हेलो बात समझ में आई? अगर है जो कि 48 मतलब 10 वर्ष की आयु से आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। 10 वर्ष से अधिक आयु मतलब के जो 10 वर्ष के हैं और जी 10 वर्ष से अधिक के आयु के हैं, इनकी संख्या कितनी है 48 जो कि कितना है 2/3 है। तो 48 से कितना है दोस्तों 2/3, 48 से कितना निकाल लेंगे 2/3, तो 3 ही कितना 3 और 3 से 18 16 दूनी कितना बन जाएगा 32। तो 32 जो निकल के आए हैं वे निकल के आए हैं 10 वर्ष के, और 48 जो हैं वे निकलते हैं 10 वर्ष से अधिक आयु। तो टोटल कितने बनेंगे दोस्तों, ये बनेंगे टोटल कितने 80, क्योंकि 32 और 48 कितना बनेगा हमारा 80 बनेगा, तो 80 बराबर 80, तो 1 रेशो कितना निकलेगा यहाँ से 1 निकलेगा। गुणा कर देंगे 100 में जाकर 1 की, तो कितना दोस्तों बन जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा 100। इसका आंसर कितना बनेगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता तो थोड़ा वीडियो रोक के जब देखो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? दोस्तों 19 से 119 से विभाजित करें तो 19 शेषफल बच गया है, और 17 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल, तो दोस्तों इस 19 को विभाजित कर लेंगे। 19 से भाग देंगे 17 को, तो 17 करना कितना 17 कितना शेषफल बच गया 2, तो 2 आंसर इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट है। यहाँ कौन सा था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसने पूछा है सरल करे 17.28 भाग x 3.6 गुणा 0.2 बराबर 2। इसे सोल्व करना है दोस्तों। इसे सोल्व करने के लिए इसे लिखेंगे 17.28 भाग का चिन्ह ऐसे लगाएंगे x
बटे इसे कितना है 3 36 दूनी कितना बन जाएगा 72 ये कितना बन जाएगा 36 दूनी 72 2 अंक बाद पॉइंट लग रहा था यहाँ लग जाएगा पॉइंट हमारा 0.72 बन जाएगा ये क्योंकि 36 दूनी 72 होगा 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे ठीक है। अब बराबर देखने रखा है इसने 2 तो इसी गुणा करेंगे इधर जाकर तो 72 दूनी कितना बनेगा हमारा ये 72 दूनी बनेगा 114 7 दूनी 14 140 142 सॉरी दोस्तों कितना बनेगा 144 क्योंकि 2 दूनी 4 7 दूनी 14 कितना बन जाएगा 144 अब पॉइंट कहाँ लगेगा पॉइंट लगेगा यहाँ तो कितना बन जाएगा दोस्तों 1.44 अब बराबर कितने रखा है इसने 17.28 और भाग है x तो भाग कर देंगे x यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे दोस्तों यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे दोनों पॉइंट पॉइंट से उड़ जाएंगे कोई 2 अंक बाद है यहाँ 2 अंक बाद है और दोस्तों इससे कटेगा ये कितनी बारी ये कटेगा 12 बारी तो x मान कितना निकल जाएगा दोस्तों ये निकल जाएगा 12 तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें प्रश्नवाची के चिन्ह पर कौन-सा स्थान आएगा? मतलब यहाँ कौन-सा आएगा? इसने दे रखा है 50 5072.19 प्लस 368.321 प्लस एक्स यहाँ मतलब यहाँ बताना है बराबर 9118.688 इसका मतलब दोस्तों इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसलिए जोड़ना है, इसे जोड़ने के लिए 50 72.19 दे रखा है। जोड़ना है किसमें 368 में तो 368 पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ 3 1 2 इसे जोड़ेंगे तो 2 यहाँ कितना बनेगा 0 3 अरे कितना 4 एक हासिल 5 पॉइंट लगाया 8 10 का 0 6 6 बातें रहेगी 14 का 4 यहाँ बनेगा 4 और यहाँ बनेगा 5 प्लस है तो प्लस लगा देंगे यहाँ कर देंगे एक्स अब बराबर दे रखा है इसने कितना 9118.618 दोस्तों देखो ये भी प्लस का है, यही प्लस का है तो बराबर में जब आगे क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का तो माइनस का इसमें घटा देंगे तो घटाने के लिए बस सिर्फ यहाँ देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ लिख देंगे 50 यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ कितने लिख देंगे हम यहाँ लिख देंगे 5 4 4 0 इसमें से माइनस कर देंगे उसे तो कितना बचेगा हमारे पास ये बचेगा 6 यहाँ बचेगा 1 यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा पॉइंट यहाँ कितना बचेगा 8 यहाँ 7 11 7 4 कितना बनते हैं 11 7 बचेगा यहाँ 9 9 में से 4 कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा यहाँ बचे 8 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा 3 तो 3578.166 तो 3578.166 ऑप्शन नंबर इसका यहाँ सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा छह संख्याओं का जो औसत है छह संख्या का औसत 3.75 है उनमें से दो संख्या का औसत 3.2 जबकि अन्य दो संख्या का औसत 3.55 है शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा तो दोस्तों छह संख्या का औसत जो है वो कितना है छह संख्या का जो औसत दे रखा है इन्होंने तो वो कितना दे रखा है वो दे रखा है 3.75 और अगली और उनमें से दो संख्या का औसत कितना है दो संख्या का औसत है 3.2 अन्य दो संख्या का औसत कितना है वो है 3.5 जो भी औसत निकला इसमें घटा देंगे तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे नीचे इसे काटेंगे 5 से 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 फिर 5 से काट लो इसे या 2 से काट लो इसे 2 कितना 2 और 2 या 6 गुणा करेंगे इसकी 3 पंजे कितना 15 और 7 या कितना हमारा 21 और ये कितना बन जाएगा 22 तो इसे इसका कितना बना 22.5 तो निकल रहा है इसका योग इसे गुणा करेंगे तो 32 दूनी कितने बनते हैं 64 तो कितना बन गया 6.4 बन गया इसे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 35 दूनी 70 तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा ये 3.55 था, तो गुणा करेंगे इसकी 2 पंजे कितना बन जाएगा हमारा 10, 10 का कितना बन जाएगा यो 0 बनेगा, 0 5 दूनी 10 और ये कितना बनेगा 11 बनेगा, 3 दूनी 6 और कितना बनेगा 7, तो पॉइंट ये 2 अंक बाद तो यहाँ लग जाएगा 7.1 तो 6.4 प्लस 7.1 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 5 बनेगा 7 6 6 13 13 13.5 बन जाएगा, तो 13.5 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 22.5 में से 13.5 गया, दोस्तों कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 इसने पूछा है शेष 2 संख्या का औसत, तो 2 संख्या कितनी है 2 से भाग देते हैं, कितना बनेगा दोस्तों हमारा 4.5 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसने कहा है किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो उस कीमत में 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ये जो पूछा गया था, ये कांस्टेबल पूछा गया 2024 में अच्छा मैथ पूछा गया था। आप देख के आधे बच्चे तो भाग जाएँगे यहाँ से इस मैथ को, मगर इसे पूरे क्वेश्चन पेपर को देखना है आपको कि कैसा मैथ किस लेवल का मैथ पूछा गया था। देखो सबसे पहले 2/3 का ऐसे सोचो 3 से कटे, तो 3 से कटेगी हमारी 30, इसका निकाल लेंगे कितना 2 और बटे 3 निकाल लेंगे। तो 3 से 3 कटा कितना आ गया दोस्तों ये 20 आगे निकल गया। वस्तु कितने की है? 30 की है, बिक कितनी रही है 20 में। अब 20 से बिकने के बाद क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है ना, तो ऐसा कर देंगे कितना हम 100/90 कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा हमारा 1 इसमें से 1 0 कट जाएगा, गुणा करेंगे 9 तिया कितना बन जाएगा 270 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा। तो कितना का लाभ हुआ है यहाँ से 70 का लाभ हुआ है, किससे हुआ है 200 से हुआ है, गुणा कर देंगे 100 तो 2 0 खत्म हो जाएंगे, 2 से कितना कटेगा 35 तो कितना निकल आएगा दोस्तों इसका 35%। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। इसका अनुमानित धनराशि जो आती है 3200 निकल कर आती कुछ, तो 3200 के लगभग कोई ऑप्शन नहीं था इसका जो निरस्त कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, 3 साझेदार पी, क्यू, आर हैं। अब एक 3 साझेदार हैं, एक कौन है पी है, एक कौन है क्यू है और एक कौन है आर है। ठीक है? पी की पूंजी का 2 गुना, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। पी की पूंजी का 2 गुना,
क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी के 3 गुने के 1/3 और इसका 1/2 तो 3 रह जाएगा। तो 3 मान इसका रहेगा और 2 मान इसका रहेगा। आई बात समझ में? क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुना है। क्यू की जो पूंजी है आर की पूंजी का कितना है? 4 गुना है। ये 1 है तो ये 4 है। तो 2 पड़ोसी भेज देंगे इधर और 4 इधर आ जाएगा। गुणा करेंगे 4 से कितना बन जाएगा वो? 12 बन जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 गुना 2। 12, 8, 20 और 2 कितना बन जाएगा? 22 और 22 बराबर दे कितना रखा है इसने? 22 बराबर दे रखा है इसने 22, 27, 500। इसे काटेंगे दोस्तों। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब जी कितना निकल गया x का मान? जो निकल गया है 2500 और बटे कितना 2। इसने पूछा है r का मान, तो r का मान है कितना इसमें? r का मान कितना है 2, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों कितना मान निकल गया r का? वो निकल गया है 2500। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका यहाँ डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा? वर्गाकार मैदान है तो 25 मीटर है तो गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि 4a होता है इसका परिमाप। परिमाप तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। चाल कितनी है? 9, तो गुणा कर देंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड बना लिया। 18 पहुंचेगा ऊपर तो क्या 9 दूनी 18, 2 बारी कट गया हमारा, 2 पहुंचेगा यहाँ और 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितना बन जाएगा दोस्तों? 40 सेकंड बन जाएगा। 40 सेकंड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ इसका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसने पूछा था 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी? सकते हैं। देखो 4 बॉय हैं तो 4 बॉय लिखेंगे। कितने हैं? 4 बॉय हैं तो कितना लिखेंगे? 4 बी बना लेंगे इसे, प्लस कितना कर लेंगे? 6 गर्ल कर लेंगे। 6 गर्ल करने के बाद कितने दिनों में कर रहे हैं ये? 10 दिनों में कर रहे हैं। बराबर का चिन्ह लगाएँगे। बराबर चिन्ह लगाने के बाद इसने पूछा है 6 बॉय, तो 6 बॉय प्लस 4 गर्ल। इसे क्या दिनों में कर रही हैं? इसे 8 दिनों में कर रही हैं। 8 दिनों में कर रही हैं ना, पहले इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। सॉल्व करने के लिए कि यहाँ 5 बारी कटेगा, ये कटेगा 4 बारी। मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। 5 चौक कितना बनेगा? वो 20, बी बनेगा। 6 पंजे कितना बनेगा? 30, जी बनेगा बराबर। 6 चौक 24, 24 बी बनेगा और 4 चौक 16 जी बनेगा। घटाएँगे इसमें दोस्तों 4 बी बचेगा। 4 बी बराबर कितना बचेगा? वो 14 जी वाले से माइनस करेंगे ना 14 जी। 2 से काटेंगे 2 बी बराबर कितना आ जाएगा? 7 जी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? 7 जी आ जाएगा। तो इसने पूछा है तो सबसे पहले कोई समीकरण मान होगा इसमें रखेंगे इसमें समीकरण मान। देखो 2 4 बी बराबर 6 गर्ल हैं, तो यहाँ कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी कितना 14, तो कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा? 4 बी बराबर कितना बन जाएगा? 14 जी बन जाएगा। तो जहाँ 4 बी लिखा हुआ है तो वहाँ कितना लिख देंगे? 14 जी लिख देंगे। तो 14 जी यहाँ लिख सकते हैं हम। 14 जी यहाँ, 14 जी यहाँ प्लस 6 जी है, तो कितना बन जाएगा? 20 जी। 20 जी कितने दिनों में कर रही हैं ये? 10 दिनों में। 10 दिनों में कर रहे हैं। बराबर इसने पूछा है, ये पूछा है 8, 4 बॉय 2 लड़कियाँ। 4 बॉय हैं और प्लस कितनी है? 2 गर्ल हैं। तो यहाँ रखेंगे सबसे पहला मान इसका। तो यहाँ रखने के लिए इसे बनाएँगे, बॉय बॉय को गर्ल बनाएँगे। तो 2 दूनी कितना बन जाएगा? 4, 4 बॉय बराबर कितनी बनेगी? 14 गर्ल ये है और 2 गर्ल ये, कितनी बन जाएँगी? 16 गर्ल। 16 गर्ल, इसे सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से कटेगा कितना? 5, 5 पंजे कितना बन जाएगा? 25, 25 बटे कितना बन जाएगा? 2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 26 अनुक्रमक 26, 20, 14, 8 डॉट 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 का 21वां पद याद करना है इसमें। 21वां पद याद करना है, मैंने बताया दोस्तों ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन अपॉन रूट कॉमा डी। डी क्या होता है? अंतर होता है। एन क्या होता है? वह पद होता है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या है इसमें? 26 है। और जब घट रही संख्या तो क्या लगेगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। एन कितना हमारा? 21 माइनस कितना बन जाएगा? 1 और डी कितना हमारा इसके अंदर कितना है? 6। तो कितना बचेगा? 20, 20 गुणा कितना बन जाएगा? 6 और माइनस 26। तो 6 दूनी 12, 120 माइनस कितना बन जाएगा? 26। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 94, वो भी क्या आएगा? माइनस का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर रुपए 3.2 मीटर प्रति की दर से बाड़ लगाने की लागत कीमत क्या होगी? तो क्षेत्रफल दे रखा है इसका, तो क्षेत्रफल वृत्त क्या होता है? तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। इसका दे रखा है 13.86 और 1 हेक्टेयर बराबर दे रखा है 10,000। तो यहाँ कर देंगे किससे? 10,000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से पॉइंट बढ़ाएंगे, नीचे कितने बढ़ेंगे? यहाँ जो 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है? 13.86 हमारे पास निकल रहा है ये मान, तो 22/7 गुणा कितना? आर स्क्वायर। 11 दूनी कितना बटेगा? 22, 11 का 11, कितना बचा यहाँ? 2 बचा। 11 दूनी 22, 11 छंग 66। 2 से काटेंगे इसे, 2 से काटेंगे इसे, फिर 2 से 6 63 बारी काटेंगे इसे। 2 भागों में तोड़ लेंगे। 7 गुणा 900 और ये गुणा 7 तो आ गया यहाँ, गुणा 7 आर स्क्वायर बराबर। तो एक वर्ग किसका निकला? 7 का निकला। एक वर्ग किसका निकला? 30 का निकला। तो आर का मान कितना निकला? 7 क्या 21, 210 भुजा निकली। तो सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर। 2 गुणा कितना हमारा बन जाएगा? 22/7 और गुणा कितना हमारा? 210। तो गुणा कैसे कर देंगे? क्योंकि 3.2 रुपये प्रति हेक्टेयर, 3.2। यहाँ सोल्व करेंगे इसे, तो 7 कितना बनेगा? 21 से 2 से सोल्व कर लेना, इसका आंसर निकल जाएगा 4224। 4224 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बीच में पूछा गया था इसमें
एक टोकरी में सेबों की कीमत हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेब सेब भर जाती है तो टोकरी कब आधी होगी? टोकरी कब आधी होगी? जब पूरी भर रही है, एक हर मिनट में दोगुनी हो रही है और टोकरी भर रही है 60 मिनट में, तो आधी कब होगी? तो 59 मिनट में ही होगी। ऑप्शन नंबर इसका कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये था जो मैथ पूछ रहा है 2024 में, इसका हमने पूरे पेपर का एनालिसिस कर दिया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।